Good morning, students. Welcome to the Sun Public School online classes, class 5th, Environment Studies. Today we will continue chapter 3, page number 22. तो हमने लास्ट वीडियो में ब्रेल स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा था, ब्रेल लैंग्वेज। तो अब हम पढ़ेंगे फाइंड आउट एंड राइट डाउन बिलो मीन्स नीचे। इंडिया इज रिटन ए ब्रेल लैंग्वेज। नीचे इंडिया को ब्रेल भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ पर यू ऑल्सो राइट योर नेम इन ब्रेल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लैंग्वेज चार्ट। तो अब आपको क्या करना है, आपको ब्रेल भाषा में चार्ट की सहायता से अपना नाम लिखना है। तो जो हमारा चार्ट था वो लास्ट पेज पे 21 पे चार्ट है ब्रेल लैंग्वेज का, उसमें से आपको अपना नाम लिखना है। किस तरह से, जैसे इंडिया लिखा हुआ है इस टाइप से आपको खुद को लिखना है। तो द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल लैंग्वेज की स्टोरी, कहानी। लुई ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस। जो लुई ब्रेल थे वो कहाँ पर रहते थे, फ्रांस में। वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में एक बार, व्हेन लुई ब्रेल वॉज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप हिज आइज गॉट हर्ट। जब बचपन में एक बार जब लुई ब्रेल अपने पापा की वर्कशॉप पे, जो जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर खेल रहे थे, तब उन्हें खेलते खेलते उनकी आंखें हर्ट हो गई, उनकी आंखों में चोट लग गई। तो ही लॉस्ट हिज आई साइट, उन्होंने अपनी आंखें खो दी। क्या खो दी उन्होंने? अपनी आंखें, मतलब उनको दिखना बंद हो गया, आंखों की रोशनी खो दी। लुइस ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। जो लुइस ब्रेल थे वो कैसे थे? ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, शानदार स्टूडेंट विद्यार्थी थे। ही वॉज बींग टॉट डिफरेंटली, वह बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उन्हें अलग तरह से पढ़ाया जा रहा था, फिर उन्हें अलग तरीके से पढ़ा रहे थे। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग टॉकिंग। तो वो मतलब उन्हें जिस तरह से पढ़ाया जा रहा था, तो उनका जो पाठ्य पुस्तक थी, जो किताबें थी, बुक्स थी, उनका अध्ययन करना बहुत कठिन था, उनको पढ़ना बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक समय लगता था। क्या लगता था? उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था पढ़ने में। ड्यूरिंग दैट पीरियड, इस समय के दौरान, एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुई ब्रेल इन ब्रेल्स स्कूल। मतलब इस दौरान क्या हुआ, एक उनके स्कूल में, लुई ब्रेल के स्कूल में एक आर्मी कैप्टन आए, स्कूल का दौरा करने आए, विजिट करने। एंड ही शोड दैट द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ। तो वहाँ पर वो स्कूल का दौरा करने आए, तो वहाँ पर उन छात्रों और शिक्षकों को दिखाते हैं, वो बताते हैं जो आर्मी कैप्टन की लुई ब्रेल द्वारा आविष्कार किए गए 12 बिंदुओं पर आधारित भाषा थी। जो क्या थी, जो लुई ब्रेल को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए 12 बिंदुओं की एक भाषा थी। लुई ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज। तो लुइस ब्रेल बहुत इम्प्रेस्ड हुए उस लैंग्वेज को से, बहुत प्रभावित हुए। लुइस ब्रेल विथ हिज इफोर्ट्स मॉडिफाइड दिस 12 पॉइंट्स लैंग्वेज इनटू 6 पॉइंट लैंग्वेज। तो लुई ब्रेल ने क्या किया, उन 12 पॉइंट की जो लैंग्वेज थी उसको बहुत प्रयास करके, बहुत ज़्यादा कोशिश करके, जो 12 पॉइंट्स की जो लैंग्वेज थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में मॉडिफाई करा, 6 पॉइंट्स लैंग्वेज में, 6 बिंदुओं वाली लैंग्वेज में, भाषा में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। हैंस इसीलिए द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम वॉज नेम्ड ब्रेल लैंग्वेज। इसीलिए जो लुइस ब्रेल के द्वारा यह भाषा विकसित की, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, ब्रेल लैंग्वेज। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, लुई ब्रेल टैक्टिकल लैंग्वेज इज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे। तो जो लुई ब्रेल की जो ये सामरिक भाषा का उपयोग आज दुनिया भर में किया जाता है, मतलब विश्व में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। द आर्मी कैप्टन हु इंस्पायर्ड हिम वॉज चार्ल्स बार्बियर। जो आर्मी कैप्टन थे, जिन्होंने जो सेना के कैप्टन ने उन्हें प्रेरित किया था, कि वे चार्ल्स बार्बियर थे। उनका नाम क्या था? चार्ल्स बार्बियर। यू हैव लर्नड दैट हाउ द पीपल हु कैंट सी कैन ऑल्सो स्टडी। आपने सीखा है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो कैसे अध्ययन कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन सच पीपल ऑल्सो हु आर डम्ब एंड डीफ। तो
आपने ऐसे लोगों को देखा है जो गूंगे बहरे हैं, देखा ही होगा जो गूंगे बहरे हैं। तो दिस पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। तो ऐसे लोग किस तरह से बातचीत करते हैं? साइन लैंग्वेज के द्वारा। आइए लेट्स सी हाउ डज साइन लैंग्वेज वर्क। हम देखते हैं कि साइन लैंग्वेज कैसे काम करती हैं। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? आपने क्या समझा? डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। अपनी क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करें। वन स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप हैज़ टू गिव इंस्ट्रक्शन साइलेंटली विद हिज हैंड्स ओनली। तो जो एक ग्रुप का एक समूह में एक छात्र को केवल अपने हाथों से, किससे? एक ही छात्र को, एक ही बच्चे को अपने हाथों से इशारों में निर्देश देने हैं, चुपचाप बिना बोले, बिना मुंह से निर्देश देने हैं। एज स्टैंड अप, जैसे कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, कम हियर, इधर आओ, ओपन दी बुक खोलो, ऐसे निर्देश इंस्ट्रक्शन देने हैं हाथों से इशारा करके। कैसे? हाथों से। तो द स्टूडेंट्स ऑफ द अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू साइंस। तो जो दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे? वो उन निर्देशों के अकॉर्डिंग, उन निर्देशों के अनुसार जो दूसरा छात्र उनको संकेत दे रहा है उसके अनुसार वह कार्य करेंगे। वो समझ के, हाथ की लैंग्वेज समझ के वो वर्क करेंगे। फिर the way you could understand the instructions through sign language. The same way sign language is used for mute deaf people. तो जिस तरह से आप समझे के माध्यम से निर्देशों को समझ सकते हैं, जिस तरह से आप इन इंस्ट्रक्शन को साइन लैंग्वेज के माध्यम से समझ सकते हैं, तो उसी तरह साइन लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर, जिस तरह आपने इनको समझा, जैसे कि इसमें 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, तो एक स्टूडेंट ने अपने हाथों से इशारा करके समझाया तो हम समझ गए। तो उसी तरह से जो डीफ पीपल होते हैं, जो गूंगे लोग होते हैं, वो अपने हाथों से इशारा करके साइन लैंग्वेज की सहायता से वह एक दूसरे को समझाते हैं, सामने वाले को समझाते हैं और इसी का उपयोग करते हैं। बिलो नीचे आर गिवन द पिक्चर्स ऑफ साइन लैंग्वेज। नीचे साइन लैंग्वेज की पिक्चर्स दी हुई हैं। सी दिस पिक्चर्स एंड इन द क्लास यू ट्राई टू मेक योर क्लासमेट्स अंडरस्टैंड योर पॉइंट विदाउट स्पीकिंग। तो आप जो नीचे जो साइन लैंग्वेज की टेबल पिक्चर दे रही हैं, इसे देखें और इसको क्लासरूम में क्या करना है? क्लासरूम में अपने सहपाठी, अपने साथियों को बिना बिंदु से अपनी बात समझने की कोशिश करें, मतलब ऐसे ट्राई करके अपने समझाने की कोशिश करें। थिंक एंड टेल, सोचें और समझें, ये आपको सोचें और बताएं, ये आपको करना है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, ये भी आपको खुद को पढ़ के समझना है और करना है, मतलब खुद से ही सेल्फ करना है, आपको समझ के इसके आंसर खुद ही सोचने हैं। सेरेब्रल पाल्सी कौन थे? क्या है ये? यस, सेरेब्रल पाल्सी क्या है? तो यस, हाँ, सेरेब्रल पाल्सी। हैव यू हियर्ड दिस नेम? आपने यह नाम सुना है? क्या आपने सुना है यह नाम? दिस इज ए काइंड ऑफ डिजीज, यह एक बीमारी है। क्या है यह? एक तरह की बीमारी है। हैंड्स, लेग्स एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी आर नॉर्मल बट दे डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। मतलब इसमें क्या होता है, जो सेरेब्रल पाल्सी के मरीज होते हैं, उनके मरीज के हाथ, पैर व अन्य सभी अंग जो होते हैं सारे वह सामान्य होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन दे डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन वे प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, प्रॉपरली काम नहीं करते हैं ठीक से। तो द केस ऑफ दिस डिजीज इज दैट द ब्रेन ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट हैज़ नो कंट्रोल अपॉन हिज ऑर्गन्स। तो मतलब इस बीमारी का कारण क्या होता है? इस डिजीज़ का कारण ये होता है कि इससे जो पीड़ित रोगी होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनका रोगों के मस्तिष्क का उनके अंगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, मतलब उनके जो मस्तिष्क, दिमाग का नियंत्रण नहीं होता है, उनके ऑर्गन्स पे, उनके अंगों पर दिमाग का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये एक बीमारी है, क्या? सेरेब्रल पाल्सी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, he can't pick up the book kept in front of him। कि जैसे कि उदाहरण के, वह आपके सामने रखी किताब नहीं उठा सकते। जैसे कोई जो सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी है, जैसे वो क्या, उनके हाथ पैर वगैरह सब तो है, लेकिन वो सामने रखी किताब को नहीं उठा सकता है, ऐसे ये बीमारी होती है। तो दिस डिजीज नीड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो इस बीमारी के में एक विशेष प्रकार की शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। फिजिकल मीन्स शारीरिक, एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम। तो इस बीमारी के लोगों को किसकी एक अलग ही प्रकार की
पर्टिकुलर टाइप, अलग प्रकार की शारीरिक एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली इनेबल्स द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन। जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, शारीरिक व्यायाम होता है, ये धीरे धीरे मस्तिष्क, माइंड को, अन्य अंगों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, इनेबल मीन्स सक्षम बनाता है। द सेम वे, उसी प्रकार, देयर इज अ डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू। तो इसी तरह बोलने और लिखने के अभ्यास में, जो प्रैक्टिस, बोलने और लिखने की प्रैक्टिस के लिए भी अलग अलग शारीरिक व्यायाम होते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं फिजिकल, बोलने के लिए, लिखने के लिए। इट मेक्स द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली। यह व्यक्ति को धीरे धीरे नॉर्मल बना देता है, सामान्य बना देता है। तो हालांकि ही कांट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस। हालांकि यह हमारी तरह सामान्य गति से काम नहीं करता है, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही इम्प्रूव्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट, लेकिन फिर भी यह काफ़ी हद तक सुधर गया है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या आप जानते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, सीपी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीपी, इज़ द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में सबसे आम आंदोलन विकार है, मतलब ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, बच्चों में, इन चिल्ड्रन, बच्चों में। इट ऑक्यूर्स इन अबाउट 2.1 पर 1000 लीव बर्थ, मतलब ये किस में होता है, 1000 मतलब 1000 जीवित बच्चों जन्मों पर 2.1% ये बीमारी के आसपास होती हैं। तो सीपी हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड थ्रू आउट हिस्ट्री विद द फर्स्ट नॉन descriptions occurring in the work of Hippocrates in the 5th century BC। BC होता है ईसा पूर्व। तो जो सेरेब्रल पाल्सी 5वीं शताब्दी में हिप्पोक्रेट्स के कार्यों में होने वाले पहले नॉन विवरण, मतलब जाने हुए विवरण के साथ पूरे इतिहास में प्रलेखित किए गए हैं। तो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आप इसको पढ़ें और समझें, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर in the next video. Thank you.